रुकुम ने चंदेली के रहने वाले हमारे साले शिषपाल, खैर पहले तो तुम हमारे साले थे, लेकिन हमारा तुम्हारा रिश्ता एक बराबरी का होने के लिए जा रहा है, माफ करना। सेना ले आना, समझ में? साले के लिए परिचय जी खत लिख दिया और पत्र लिख करके नाई और पंडित जी को दे दिया। पंडित जी पी ले जल्दी हो, जाओ, समझ गए? बिल्कुल खबर देके जल्दी आना और कह देना अकेले नहीं आए। सुनो ना, इधर देखो, सेना ले आए, नहीं मोरे इधर घूमे, समझ गए? परिचय जी नाई और पंडित जी जाकर के चंदेली में पहुंच गए और जो रुकुम के साले शिषपाल ने पंडित जी को देखा, आइए पंडित जी आइए। कहाँ से आए? पंडित जी बोले, महाराज हाँ हाँ हम कुंदनपुर से आए हैं। अच्छा, कुंदनपुर में तो पंडित जी हमारी रिश्तेदारी है। हाँ हाँ, रुकुम को तो आप जानते ही होंगे। हाँ हाँ, वो तो हमारे बहनोई साहब हैं, उन्हीं ने तो भेजा है। क्यों? ये लगन टीका भेजा है, उनकी बहन को तो आप जानते ही होंगे। अच्छा, वो रुक्मिणी ही बहुत सुंदर है, अंधेरे में खड़ा कर दो रोशनी हो जाती है। पंडित जी बोले, इसीलिए तो मैं आया हूँ। क्यों? वो अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में करने के लिए जा रहे हैं, तुम्हारी क्या मर्जी है? मर्जी? शिषपाल गद्दी से कूद पड़ा, मर्जी? रुक्मिणी के साथ शादी बिल्कुल करेंगे, मर्जी की बात। परिचय जी देर नहीं लगाई, शिषपाल गद्दी से भागा, शादी करके ही लाएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे, करा के ही लाएंगे, समझ गए? अपनी भाभी के पास में पहुंच गया। ओ भाभी, आओ लला देवर, इधर आओ, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। अरे खुश की तो बात है, क्या हो गया? अरे हो नहीं गया, दूल्हा बनाओ, दूल्हा, काजल लगाओ, मोहन धरो, समझ गई? भाभी बोली, न कहूं से लगन आई, न कहूं से टीका आओ, सीधे सीधे दूल्हा बन के कहाँ जा रहे हो? शिषपाल बोला, भाभी कहो बहनोई की बहन के साथ शादी करने के लिए जा रहे हैं, कैसी रही? भाभी बोली, पागल हो का? क्यों? इसलिए भाभी की बहन तो पूजनीय होती है। शिषपाल बोला, ऐसी पूजनीय देखी जाए तो शादियां भी होना बंद हो जाएंगी, दूल्हा बना, समझ गई? तो परिचय जी शिषपाल की भाभी शिषपाल को दूल्हा बनाने लगी। नहीं मानता तो दूल्हा तो बनाऊंगी, तुम राजा हो। तो जब दूल्हा बनाने को आगे बढ़ी तो भाव का
अरे जन धरो शीश पे महर सोई हुई गई छीक लला शिषपाल छीक हो गई छीक मान जा ब्याह ना भाव कछु ना होए मारे गए छीक हो गई मानो पर पैर रखा तो गिरी गए। सखियां हंसने लगी। शिषपाल बोला क्यों हंसी तुम? बोले तुम गिर गए जासो। बोले पागलों का सूरवीर तो गिरते ही रहते। दूल्हा बना परीक्षक जी अश्विन पहला हो गया, ठीक हो गई। दूसरा अश्विन हुआ, पटा पर पैर रपटा गिर गए। शिषपाल खड़े हो गए। बोले दूल्हा बना। तुम हंस रही हो? दूल्हा बना समझ गए। प्यारे भक्तों उसी समय आज शिषपाल को दूल्हा बनाया। और दूल्हा जब बनाया तो परीक्षित जी शिषपाल ने अपने मौसी के लड़का दंतवक्र को बुलाया, मगध के राजा जरासंध को बुलाया। एक नहीं 11 छोड़ी सेना लेके शिषपाल जो है परीक्षित जी रुक्मिणी के साथ में शादी करने के लिए चल दिया। पहुंच गया कुंदनपुर में। वाह भाई वाह। अलोपा मैया के मंदिर के पास में आकर के सी कुंदनपुर में उसने पड़ाव डाल दिया। शादी रुक्मिणी के साथ करके ही जाएंगे। परीक्षित जी इनका नाम अलोपा काय को पड़ा? शिषपाल ने अलोपा मैया के मंदिर में यज्ञ किया था। और यज्ञ इसलिए किया था माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाएगी। यज्ञ करने से जब वो प्रसन्न हो जाएगी तो मैं रुक्मिणी को मांग लेगी। तो परीक्षित जी प्रसन्न नहीं हुई देवी। उस उदरकोट से जितनी शक्तियां थी सारी कन्नौज के लिए अलोप हो गई। तभी से उनका नाम अलोपा देवी पड़ा था। परीक्षित जी रुक्मिणी के कान में आवाज पड़ी, भैया का साला बारात लेके आ गया। अब मैं किसी की दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। अब क्या होगा? अब तो हमारे पास हमारी मदद करने के लिए भी कोई नहीं है। पिताजी बूढ़े, करे तो करे क्या, कहाँ जाए? कन्हैया के लिए चिट्ठी लिखने लगी रुक्मिणी और बोली, दीन नए थकारी श्यामा कन्हैया तुमने कहाँ पर देर लगाई। रुक्मिणी ने भगवान मुरलीधर के लिए खत लिखा, एक चिट्ठी लिखी। द्वारका में रहने वाले भगवान कृष्ण भैया का साला बारात लेके आ गया।
मैं उसकी दुल्हन बनकर कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। मेरे प्यारे रुक्मिणी मेरी बहनाओं कन्हैया के लिए खत लिखती हैं, पत्र लिखती हैं और कहती हैं मुरलीधर रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया के लिए परीक्षित जी एक चिट्ठी लिख दी और खत लिख दिया भगवान श्याम